बोधन साबिक़ा एमएलए मोहम्मद शकील आमिर आवाम के सामने एक अहम मसला जो मेरे फर्जन को टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस वाले जो झूठे केसेस में मुलविस किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राहिल जो पंजागुट्टे पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बैरिकेड को रात में 4 बजे वहां पे फॉग रहने की वजह से गाड़ी जाके जो बैरिकेड जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है, वो बैरिकेड के को जो है गाड़ी लगी थी। बैरिकेड को गाड़ी लगे बाद उनके ऊपर 21 सेक्शनों में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद वो खुद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गए। जाके मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता हूं बोल के पीएस में खुद गए, उनको कहीं अरेस्ट नहीं किया गया, वो खुद गए इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने। रोजे की हालत में 24 घंटे उनको पुलिस स्टेशन में रख के 25 पुलिस वाले, 20 से 25 पुलिस वाले हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। और जबकि बोल रहे हैं कि रोजे में हैं, रोजे की हालत में भी 6-7 घंटे ऐसे ही खड़ा रखा गया। और जो है कई तरीके के तकलीफात, एक तो मजहब का नाम लेके, और दूसरा जो है तो फलाने का बेटा है, फलाना है, वो है बोल के कई तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। जो सेक्शंस लगाए गए वो 7 साल के नीचे थे, उसमें 41 का नोटिस देना था। उसके बावजूद उनको जुडिशियल रिमांड किया गया, जेल को भेजा गया। आज एक 21 साल के बच्चे को, जिसकी जहनी हालत, अगर आप 21 साल के बच्चे को जेल को भेजेंगे, एक स्टूडेंट को, और वहां पे क्रिमिनल्स के साथ उनको रखा गया, तो किस तरीके से बच्चे की जहनी हालत होगी, मेहरबानी करके सोचिए। इसके अलावा कि वालिद सियासत में थे और दुश्मनी निकालना है, सियासी दुश्मनी या कोई भी दुश्मनी औलाद के साथ निकालना, जो एक मासूम बच्चा है उसकी जिंदगी पूरी तबाह करने के पीछे डीसीपी विजय कुमार पड़े हुए हैं। और जुबली हिल्स इंस्पेक्टर, जुबली हिल्स डीआई, पंजागुट्टा इंस्पेक्टर, पंजागुट्टा एसीपी मोहन कुमार, ये तमाम लोग मिलके उनको कई तरीके से डराया धमकाया गया कि आपको केसों में मुलविस करेंगे, आपका इनकाउंटर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे किया गया। उसके बाद जो जुडिशियल रिमांड किया गया, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हाई कोर्ट और नामपल्ली कोर्ट के जरिए से उनको बेल मिली। उसके बाद 2 साल पुराना एक केस जुबली हिल्स में जो एक्सीडेंट केस हुआ था, जिसमें बच्चा गाड़ी नहीं चला रहा था, उसमें चार्जशीट हो गई, विटनेसेस चल रहे हैं कोर्ट में। उस केस में आज राहिल को मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह क्या है अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन बच्चों से इस तरीके से दुश्मनी निकालना ये गलत है। उस केस के ताल्लुक से भी मैं आपको 4 चीजें बता दूं। अगर राहिल गाड़ी चला रहे, कानूनी तौर पे अगर फांसी भी देना है तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल एमएलए था, 25 साल से सियासी जिंदगी में हूं। यहां पे लोगों की खिदमत करके आज पब्लिक सर्विसेज में जो है उसका जो सिला हमारी औलाद के साथ एक सियासी दुश्मनी के तहत जो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर राहिल गाड़ी चला रहे थे, मेरी गुजारिश है, उस वक्त के जब केस हुआ था, उस वक्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब थे, डीसीपी वेस्ट जोन जेल डेरिस साहब थे, आप उनको भी बुलाइए। अगर वो गलत इंक्वायरी करे, गलत केस करे, तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। और इसके अलावा अगर यहां पे तेलंगाना पुलिस, मेरा पुलिस में पूरा ट्रस्ट है, लेकिन जिस तरीके से डीसीपी विजय कुमार पर्सनल दुश्मनी करके मेरे घर में खवातीन, पर्दा नशीन खवातीन मेरे घर में रहते हैं, और मेरे घर में रेड्स किए गए और कई तरीके से जो है घर वालों को टॉर्चर किया गया। और जो उसके अलावा ये जो डीसीपी विजय कुमार पर्सनल दुश्मनी के तहत आज बच्चे की दुश्मनी पकड़े हुए है। मेरे बच्चे को अगर कोई धक्का पहुंचा, कुछ हुआ, इस तरीके के अगर कोई हादसा पेश आया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसीपी विजय कुमार, जुबली हिल्स इंस्पेक्टर, जुबली हिल्स डीआई,
पंजागुट्टा इंस्पेक्टर, पंजागुट्टा एसीपी, जुबली हिल्स एसीपी, ये तमाम 5 लोगों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, देखिए सियासी दुश्मनियां औलाद के साथ ये आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। अगर हमसे कुछ है तो हम कर लेंगे, लेकिन जस्टिस भी कोई चीज है। बच्चों को मासूम केसों में फंसाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीएम साहब से कि आप इस पे सीबीआई इंक्वायरी कराइए। एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप इंक्वायरी कराइए। अगर राहिल गाड़ी चला रहे तो अब बिल्कुल इख्तियार है, जिस तरीके से केस बुक करना चाहे करिए। जो सजा है वो सजा लेने के लिए भी हम लोग मंजूर है, लेकिन आज जो है जबरदस्ती दुश्मनी करके अगर तुम बोले गाड़ी नहीं चला रहे बोले तो हम तुम्हारे को ये कर देंगे, खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे और तुम्हारे ऊपर ऐसे मुकदमे डाल देंगे, फलाना कर देंगे और तुम्हारे बाप को देख लेंगे और तुम ये वो मजहब के नाम पे गाली गलौज करना, इस तरीके के चीजा बिल्कुल बेबुनियाद है। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, हम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह बर्बाद करने का इख्तियार आपको नहीं है। मैं डीसीपी विजय कुमार साहब से अपील करता हूं, देखिए आप एक आईपीएस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विस को सर्व करते आपका कॉन्शियस कैसा परमिट कर रहा है। यहां तक कि हमको ये सुने आ रहा कि जो एक्सीडेंट में छोटे 2 महीने के बच्चे की डेथ हुई थी, वो फुग्गे बेचने वाली एक औरत थी, सिग्नल क्रॉस कर रही थी, गाड़ी लग गई और बेहद अफसोस है। वो मासूम बच्चे का जब इंतकाल हो गया था उसका बेहद अफसोस है। कानूनी हिसाब से आप लोग केस बुक करें, चार्जशीट दाखिल करें, ट्रायल चल रहा, जबरदस्ती जो है बच्चे को फंसा के आज वो औरत को बुला के तुमको 5 लाख रुपए देते, तुम जो है स्टेटमेंट दो। इस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर जो है बात करना और जो दूसरे बच्चे साथ में गाड़ी चला रहे थे उनको डराना धमकाना कि राहिल का नाम बोलो, नहीं तो हम तुमको तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ते, तुम्हारे माँ बाप को नहीं छोड़ते, तुम्हारे पे हम लोग और दूसरे केसेस डालेंगे, तुमको सजा दिलाएंगे, तुम हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राहिल का नाम बोलो कि राहिल गाड़ी चला रहे थे। इस तरीके से वो फैमिली को भी जो है मास और कोई दूसरा बच्चा है जो गाड़ी चला रहा था उनके घर वालों को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे टॉर्चर करके व्हाइट पेपरों पे सिग्नेचर्स लेके एक धोखाधड़ी के साथ ये मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। मेरी सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, अगर आप मेहरबानी करके सीबीआई से रहने दीजिए या कोई सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप इंक्वायरी कराइए। अगर कोई भी चीज है हम हर तरीके से तैयार हैं। देखिए मासूम बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का इख्तियार किसी को भी नहीं है। मेहरबानी करके आप सीएम साहब इस पे कॉल लीजिए और ये पुलिस से हटके दरियाफ्त आप दूसरे डिपार्टमेंट को दीजिए या कोई बाहर स्टेट की पुलिस को बुलाइए, कोई जो है काबिल ऑफिसर को बुलाइए या कोई हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस को आप जो है ये जिम्मेदारी दीजिए। अगर मेरा बच्चा गलत करा तो आप फांसी पे चढ़ा दो, कोई कानूनी उससे मेरे को कोई जो है इसका मलाल नहीं रहेगा, लेकिन एक मासूम बच्चे पे, स्टूडेंट पे इस तरीके के केसेस डालना, वो जो 2 दिन जेल में गया बच्चा, उसकी जहनी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां क्रिमिनल्स के साथ रह के, एक स्टूडेंट है बच्चा, उसके साथ इस तरीके का रवैया करना क्या बच्चों के दिमाग में बैठता, और मजहब के नाम पे गाली गलौज करना और जो है वालिद का नाम लेके पॉलिटिकली गाली गलौज करना, ये कितनी जो है सही बात है, ये आप लोग सोचिए। मेहरबानी करके मैं अपील करता हूं कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ कीजिए। ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का हक आपको नहीं है। मेहरबानी करके लॉ के हिसाब से जो है आप थर्ड पार्टी इंक्वायरी इस पे पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से कराइए, सीबीआई से कराइए, सिटिंग हाई कोर्ट जज से कराइए। कोई भी चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी फिर जो है सीएम साहब से अपील है, रेवंत रेड्डी साहब से, वो मेरे साथ एमएलए, वो भी एमएलए थे, काम कर चुके मेरे साथ। मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो ऐसी हरकत कोई करेंगे कि छोटे बच्चों के साथ जो है कोई तकलीफ हुई तो भी अगर वो आवाज नहीं उठा रहे तो ये गलत है। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप खुद इसमें इन्वॉल्व होइए और आप जिस तरीके को एजेंसी को ये केस इंक्वायरी के लिए देना चाह रहे दीजिए
हम लोग तैयार है। मेहरबानी करके मेरे बच्चे के साथ अनजस्टिस होना ये गलत है। अगर ये कोई कदम मेरा बच्चा उठा लिया, कुछ गलत हो गया, इसके जिम्मेदार जो भी मेरे खानदान को और मेरे जो है फैमिली को धक्का पहुंचेगा और मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज हो जाएंगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसीपी विजय कुमार, जुबली हिल्स इंस्पेक्टर जुबली हिल्स, डीआई पंजागुट्टा इंस्पेक्टर और एसीपी पंजागुट्टा, एसीपी जुबली हिल्स, ये लोगों की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम हर एक कोर्ट को जाएंगे, जस्टिस के लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन मैं फिर भी जो है लास्ट अपील करना चाहता हूं सीएम साहब से, मेहरबानी करके आप इसमें दखल अंदाजी करके ये मामले को जो है हम मेरे को और हमारी फैमिली को जस्टिस दिलाइए। अस्सलाम वालेकुम।